तिरुपति मंदिर बालों से कमाएगा 500 करोड़। देखिए कैसे होती है कमाई। क्या आपने कभी सोचा है कि आप जो बाल कटाकर हेयर सलून में छोड़ाते हैं उन बालों से करोड़ों रुपए की कमाई हो सकती है। हम जिन बालों को वेस्ट समझते हैं वही बाल पैसा कमाने के मामले में बेस्ट साबित हो रहे हैं। जी हमारे सिर के ऊपर उगने वाले ये बाल जिन्हें हम हेयर सलून में या फिर किसी धार्मिक स्थल पर यूं ही छोड़ाते हैं, वो बाल एक ऐसी चीज बनाने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं जिनसे करोड़ों की कमाई होती है। इसका एक उत्तम उदाहरण है आंध्र प्रदेश का मशहूर तिरुपति बालाजी मंदिर, जहां पर हर साल करोड़ों श्रद्धालु अपना मत्था टेकने आते हैं और अपने सिर के बाल यहां छोड़ जाते हैं। लेकिन इन सैकड़ों टन बालों से तिरुपति बालाजी मंदिर की हर साल 500 करोड़ से भी ज्यादा की कमाई हो जाती है। ये काफी हैरान करने वाली बात है कि आखिर बालों से ये मंदिर इतने पैसे कैसे कमा लेता है। आखिर इन बालों में ऐसी क्या खासियत होती है जो इन्हें करोड़ों रुपए में बेचा जाता है। दरअसल इन बालों से एक बहुत ही विशेष चीज बनाई जाती है और वो विशेष चीज क्या है ये जानने के लिए आपको ये वीडियो पूरा देखना चाहिए। आंध्र प्रदेश के चित्तूर जिले में स्थित मशहूर तिरुपति बालाजी मंदिर, जहां पर हर साल करोड़ों लोग अपनी श्रद्धा से मत्था टेकने जाते हैं। ये मंदिर देश के सभी अमीर मंदिरों में से एक है। इस मंदिर की काफी ज्यादा मान्यता है और लोगों के मन में इस मंदिर के प्रति कई सारी चमत्कारिक धारणाएं भी बैठी हैं। लोगों का मानना है कि इस मंदिर में आने से लोगों की सारी परेशानियां दूर हो जाती हैं। आर्थिक रूप से तंगी झेल रहे उन सारे लोगों के घर में लक्ष्मी आने लगती है। बताया जाता है कि इस मंदिर में आने पर इंसान को अपनी सारी बुराइयां छोड़नी पड़ती है और अपनी बुराइयों के तौर पर लोग यहाँ पर अपने बाल छोड़कर जाते हैं। अपनी सारी बुराइयों को त्यागने के बाद सच्चे मन से भगवान के दर्शन करने से इंसान को धन संपत्ति का लाभ होता है, ऐसा लोगों का कहना है। हालांकि लोग इस मंदिर में आकर केवल बालों का ही दान नहीं करते, बल्कि सोना, चांदी और पैसे भी भारी मात्रा में इस मंदिर में दान करते हैं। लेकिन यहाँ पर बालों का दान एक विशेष महत्व रखता है, इसलिए रोजाना 30,000 से भी ज्यादा लोग इस मंदिर में आकर अपने बाल दान करते हैं। लोगों का मुंडन करवाने के लिए एक मंदिर में 6,000 से भी ज्यादा नाई रखे जाते हैं। सोचिए जरा, जो कुछ ही मिनट में किसी भी इंसान के सिर को पूरी तरह से गंजा कर देते हैं। यहाँ पर अपने बाल दान करने के लिए केवल पुरुष ही नहीं बल्कि महिलाएं भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लेती हैं और सैकड़ों की कतार में लोग मुंडन करवाने के लिए घंटों तक खड़े रहते हैं। यह अद्भुत नजारा काफी देखने लायक होता है। लेकिन जरा सोचिए, रोजाना 30,000 से भी ज्यादा लोग अपना सिर मुंडन करवा रहे हैं, तो यहाँ पर कितने बाल इकट्ठे हो जाते होंगे। जी हाँ दोस्तों, इतने बाल इकट्ठा होते हैं जिन्हें एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए बड़े बड़े ट्रकों का इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन तिरुपति बालाजी मंदिर ने इन बालों का सही नियोजन करने के लिए बहुत ही अच्छा तरीका अपनाया है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि इन बालों से अमीनो एसिड बनाया जा सकता है। यह आइडिया भारत के वर्तमान केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी का है। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी आंध्र प्रदेश तिरुपति बालाजी मंदिर से रोजाना 5 ट्रक बाल खरीद लेते हैं और इन बालों की प्रोसेसिंग करके इनमें से अमीनो एसिड निकाला जाता है। बता दें कि इन बालों से निकला हुआ अमीनो एसिड खेतों में फर्टिलाइजर के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। बालों से निकाला गया ये अमीनो एसिड खुद केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने अपने खेतों में फर्टिलाइजर के रूप में इस्तेमाल किया। इसके बाद उन्हें काफी अच्छे परिणाम देखने को मिले और उनकी फसल के उत्पादन में काफी ज्यादा इजाफा देखने को मिला। यही कारण है कि अब केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने बालों से अमीनो एसिड निकालने का एक छोटा सा प्लांट अपने गांव में ही लगा दिया है। नितिन गडकरी के द्वारा इस चीज को प्रोत्साहन दिए जाने के बाद कई सारे किसान बालों से निकाले हुए इस अमीनो एसिड का अपने खेतों में फर्टिलाइजर के रूप में इस्तेमाल कर रहे हैं। एक समारोह में बोलते हुए नितिन गडकरी ने बताया कि भारत सरकार के द्वारा चलाया जा रहा स्वच्छता अभियान भी इस माध्यम से आगे बढ़ रहा है। वेस्ट से वेल्थ बनाने की इस अद्भुत तकनीक को काफी सराहना भी मिल रही है। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने बताया कि बालों से निकाले गए इस अमीनो एसिड की विदेशों में काफी डिमांड है। हाल ही में दुबई ने इस अमीनो एसिड को खरीदने की इच्छा जताई है। वैसे तो अमीनो एसिड की एक बोतल की कीमत 900 रुपए होती है। एक आकलन के मुताबिक बालों से निकाले गए इस अमीनो एसिड से 15 से 20 करोड़ रुपए का मुनाफा हो सकता है। दोस्तों आइए आपको बताते हैं कि आखिर कैसे इन बालों से अमीनो एसिड निकाला जाता है। सबसे पहले इन सारे बालों को इकट्ठा करके रेग पिकर्स के द्वारा अच्छी तरीके से साफ किया जाता है। इसके बाद इन बालों को पानी से धोया जाता है ताकि इनमें मौजूद बैक्टीरिया और डाई जैसे विषैले तत्व साफ हो जाएं।
पानी से अच्छी तरीके से धोने के बाद इनमें से 4 किलो बाल लिए जाते हैं और उन बालों को एसिड और पानी के साथ मिलाकर लगभग 5 घंटे तक उबाला जाता है। इतने लंबे समय तक उबालने के बाद ये बाल पूरी तरह से लिक्विड बन जाते हैं। इसके बाद इस पूरे लिक्विड का वजन नापा जाता है और फिर इसमें उस हिसाब से केमिकल न्यूट्रिएंट्स मिलाए जाते हैं। केमिकल न्यूट्रिएंट्स मिलाए जाने के बाद फिर एक बार इसे उबाला जाता है और अब अमीनो एसिड पूरी तरह से तैयार हो जाता है। लगभग 20 लीटर मिश्रण में से 18 लीटर अमीनो एसिड निकाला जाता है और 2 किलो तक सॉलिड वेस्ट भी मिल जाता है। इस अमीनो एसिड को बोतल में भरकर बेचा जाता है और बचे हुए सॉलिड वेस्ट को खेतों में खाद के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। यानी इन बालों में से ऐसी कोई भी चीज नहीं होती जो वेस्ट चली जाए। काश ये तकनीक हमारे देश में सालों पहले आ जाती। बालों से अमीनो एसिड निकालने की तकनीक धीरे धीरे अब देश के अन्य हिस्सों में भी पहुंच रही है। मध्य प्रदेश के इंदौर नगर निगम ने भी बालों से एसिड निकालने की इस तकनीक को अपनाया है और एक एनजीओ के साथ मिलकर इस तकनीक पर काम कर रहा है। इंदौर का यह नगर निगम देश का पहला ऐसा नगर निगम है जो कचरे में फेंके गए बालों से अमीनो एसिड निकालने का काम कर रहा है, जिससे इस नगर निगम की काफी अच्छी कमाई भी हो रही है। इंदौर नगर निगम के द्वारा बालों को इकट्ठा करने के लिए भी काफी अच्छा व्यवस्थापन किया गया है। इस नगर निगम के द्वारा अपने इलाके के सभी हेयर सलून से बालों को इकट्ठा किया जाता है और उसे प्रोसेसिंग सेंटर पर पहुंचाया जाता है। रीजनल पार्क के पास बनाया गया यह अमीनो एसिड केंद्र फिलहाल 500 लीटर अमीनो एसिड का उत्पादन कर रहा है। आगे की योजना के हिसाब से केंद्र 700 से 1000 लीटर तक अमीनो एसिड बनाने पर विचार कर रहा है। केवल इंदौर नगर निगम की नहीं बल्कि अब भोपाल नगर निगम के द्वारा भी इसी पहल को आगे बढ़ाने का काम किया जा रहा है। भोपाल नगर निगम के द्वारा प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के साथ मिलकर हेयर फ्री सिटी कंसेप्ट पर शोध किया गया, जिसके बाद भोपाल में बालों से अमीनो एसिड बनाने का नया प्लांट लगाने की तैयारी की जा रही है। भोपाल नगर निगम के द्वारा बालों से अमीनो एसिड बनाने के लिए इसमें गोमूत्र भी मिलाया जाएगा और इसे लगभग 150 डिग्री सेल्सियस पर गर्म करने के बाद इसमें से अमीनो एसिड निकाला जाएगा। बताया जा रहा है कि इस पूरी प्रक्रिया को 3 से 4 घंटे लग सकते हैं। जानकारी के मुताबिक इस नए इनोवेशन को फिलहाल पेटेंट करवाने के लिए भेजा गया है। एक बार पेटेंट हो जाने के बाद इसे केंद्र सरकार के पास अनुमोदन के लिए भेजा जाएगा और फिर ये प्लांट शुरू कर दिया जाएगा। तो दोस्तों, बालों से अमीनो एसिड बनाने की तकनीक आपको कैसी लगी? इस तकनीक के इस्तेमाल से जो अमीनो एसिड बन रहा है उसे खेतों के लिए एक उत्तम फर्टिलाइजर के रूप में देखा जा रहा है। इस फर्टिलाइजर के उपयोग से कई सारे किसानों को भी फायदा मिला है। ऐसे में केंद्र सरकार को इस दिशा में और भी कई प्राइवेट कंपनियों के साथ मिलकर नए नए प्लांट खोलने के बारे में सोचना चाहिए। आपको क्या लगता है? अपने इन सारे विचारों को कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूलें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि लोग जानकारी पा सकें। धन्यवाद।